अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। चलिए जी, आज वर्किंग डे के एक ब्लॉग में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। ये वो वर्किंग डे है जो मैंने घर में गुजारा है, क्योंकि आज हमें छुट्टी थी। आप सबको पता है कि OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, और पिंडी इस्लामाबाद जो है वो 2 दिन के लिए बंद था। तो हमारे यहाँ भी इदारे में अक्सर जो है पिंडी इस्लामाबाद जब भी छुट्टी होती है तो यहाँ पे ऑफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो वहाँ से आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें भी छुट्टी हो गई। और अचानक छुट्टी की एक अपनी एक्साइटमेंट होती है। मैंने ये सोचा कि चलें, जो इतने अरसे के पेंडिंग काम है आज वो क्यों ना कर लिए जाएँ। सबसे बड़ा जो पेंडिंग काम था वो था सैलून जाने वाला। पार्लर जाना था मैंने ज़ैनब की हेयर कट कराने के लिए। तो मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो नाश्ता दिया ज़ैनब को। ज़ैनब चाय के साथ ब्रेड और बहुत शौक़ से खाती है, ऊपर बटर लगा के। वो उसको बना के दिया, और उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहले उठ के ना, अभी बहनें सो रही थी तो उनके सोते-सोते ही मैं पहले तुम्हारी जो है वो हेयर कट करा के आ जाऊँ। आज बच्चों की भी स्कूल से खैर छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी तो छोटी दोनों बच्चियों को मैंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि इनका ऐसा कुछ स्कूल में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं ज़ैनब को लेके आ गई पार्लर, और इसके बाल आप देख लें। यहाँ इसकी हमने ट्रांजिशन बनाने की कोशिश की, जो बाद में एक जगह पे जब ये हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको चेंज किया है, वो बहरहाल आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये इसके बालों के ऊपर जो है वो स्प्रे हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो रफ़ हो गए हैं बाल, क्योंकि हर वक्त खुले रहते हैं, बंधवाती नहीं है, और बाल ज़्यादा हैं और रफ़ होने की वजह से बहुत तंगी होती है। तो यहाँ मैंने पार्लर वाली से कहा कि आप इसके बाल जो हैं वो बिल्कुल छोटे-छोटे कर दें, इतने छोटे कि, तो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी पार्लर वाली, और बहुत अच्छी हेयर कट करती हैं। उनसे मैंने कहा कि आप इसके बाल जो हैं वो बिल्कुल छोटे कर दें। अगर इसकी पोनी नहीं भी बनती तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। गर्मियों में ये होता है कि गर्दन पे बाल पड़े रहते हैं, वो तंग करते हैं, बच्चा डिस्टर्ब होता है। सर्दियों में ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आपके बाल खुले भी रहें तो कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने ज़ैनब की हेयर कटिंग शुरू करा दी। अब मुझे पीछे टेंशन थी, क्योंकि स्कूल से तकरीबन हम बच्चे लेट उठे, और बड़ी बेटी जो है वो स्कूल गई हुई थी, उसने भी वापस आना था। मेरे हस्बैंड और दरमियान वाली बेटी उसको लेने के लिए, पिक करने के लिए स्कूल चले गए। और जैसे ही छुट्टी का दिन होता है तो ऐसे लगता है कि घर के बेशुमार काम जो हैं वो आपके पीछे पड़ गए, और पूरे हफ्ते के पेंडिंग काम जो हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। और नज़र ना भी आए तो पता नहीं छुट्टी वाले दिन कौन से लोग रेस्ट करते हैं। मुझे तो कितने ही ऐसे काम होते हैं जो इतने इतने अरसा पड़े रहते हैं, और फिर याद आता है कि अच्छा अभी ये छुट्टी का दिन था तो मुझे ये काम करना था। बहरहाल ये जो हेल्पर थी उन्होंने यहाँ पे ज़ैनब के बालों में पानी वानी लगाया, और ये अब जो ब्यूटिशियन है ये इसके बाल जो हैं वो काट रही हैं। तो यहाँ पे बहुत लंबी शूट तो ज़ाहिर नहीं हो सकती यहाँ पे, तो इसके जो मेन हेयर कटिंग थी वो मैंने यहाँ पे शूट की है। उसके बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बच्चे एक तो जब हेयर कट कराते हैं तो आप, क्योंकि आपके बाल एक फ़्रेश लुक देने लगते हैं ना, कि हेल्दी सी लुक आती है, नीचे से जो डेड एंड्स होते हैं स्प्लिट हुए हुए या ख़राब हुए हुए इतने अरसे के, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद एक बड़ी अच्छी और फ्रेश सी लुक जो है वो आती है। और वैसे बहरहाल ब्लो ड्राई हुए हुए थे, आम रूटीन में तो उतने अच्छे बाल नहीं रहते बहुत टाइम तक, अगर आप ब्लो ड्राई नहीं करते तो। रेगुलरली तो बालों को इतनी हीट में नहीं देती बच्चों के, लेकिन जब ज़ाहिर है हेयर कट होती है तो फिर वो पार्लर से जो है वो ब्लो ड्राई करके भिजवाते हैं। तो ब्लो ड्राई के बाद बहरहाल वो ज़ैनब के बाल जो हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही थी उसकी लुक, और छोटे काफ़ी हो गए हैं, अब उनकी पोनी नहीं बनती। वो बड़ी हैप्पी थी कि कोई बात नहीं, खैर है, मैं अब आराम से ब्रश करके स्कूल चली जाया करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाल किस तरह के हुए हैं। चलें जी, यहाँ पे जो हमने ज़ैनब की ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है उसका दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखेंगे ब्लो ड्राई होके बड़े ही हेल्दी और फ्रेश, और इसके बाउंसी जो हैं वो बाल लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये खुश थी, खैर मुझे बार बार कह रही थी कि मम्मा मैं बॉय तो नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं बेटे, आप बिल्कुल गर्ल लग रही हैं। बॉयज़ के इतने बड़े बड़े बाल जो हैं वो ऐसे लटके हुए नहीं होते। तो बहरहाल ये है कि ये इतने छोटे से बाल जो हैं वो बच्चों के लिए ख़ुद से संभालने आसान होते हैं। तो हम माँ बेटी बहरहाल वहाँ पार्लर से बाल हेयर कट कराई और वापस आए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे और मुझे आके इनको खाना भी देना था, बड़ी वाली बेटी को। और दूसरी बेटी भी उठ के अपने बाबा के साथ उसको लेने चली गई, उसने नाश्ता भी नहीं किया। तो यहाँ मैंने बच्चों को खाना दिया और ऊपर आ गई फ़ौरन से, क्योंकि मैं जाने से पहले एक बेडशीट और कुछ कवर्स थे, पिलो कवर्स, वो डाल गई थी मशीन में। लेकिन सर्फ शायद ज़्यादा डलने की वजह से वो कपड़े रिंस होने के बाद भी जो है वो झाग नहीं ख़त्म हुई। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से मशीन जो है वो स्टार्ट की, इसको रिंस पे लगाया ताकि जल्दी से दोबारा जो है वो खंगाल लिए जाएँ और मैं उनको फ़ौरन से निकाल लूँ। यहाँ एक मशीन मैंने सुबह लगाई थी और सुबह लगाने के बाद डाल दिए थे, क्योंकि आप देख रहे हैं टेरेस पे धूप नहीं है। धूप डायरेक्टली अगर नहीं लगती तो कपड़े नहीं सूखते। तो मैं फिर कोशिश यही होती है कि जैसे ही एक मशीन के काबिल कपड़े हों,
इकट्ठे तो फिर मैं उनको मशीन में फ़ौरन से जो है वो डाल दूँ। बहरहाल वो बेडशीट निकाली। अब यहाँ पे अगले कपड़े जो हैं वो डाल रही हूँ। माशाल्लाह से जो है वो डिटर्जेंट देख लें कि वो भी बोतल ख़त्म होने वाली है, और बहरहाल वो इतना था कि एक मशीन जो है वो उससे लग गई। वो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो बंद की, क्योंकि हमें किसी काम के लिए जाना था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे थे कि बस बच्चों को खाना दो जल्दी से, तो फिर हमने निकलना है। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे मशीन जो है वो बंद की, उसको ऑन किया, और उसके बाद आ गई कि चलें अब जब वापस आएंगे तो उनके बाद इन कपड़ों को मैं निकाल लूँगी, तब तक जो है ये अच्छी तरह से पीछे वॉश हो जाएंगे। तो चलिए जी चलते हैं अब। देखते हैं, निकलते हैं। नीचे आने के बाद पता चला कि भाई अभी तो ये लोग जो हैं वो खाना खा रहे थे, और बच्चे क्योंकि स्कूल से आए थे, तो बहरहाल हम 3 साढ़े 3 बजे के करीब तकरीबन जो है वो घर से निकल गए। वहाँ से वापसी पे जो है वो कुछ सेल्स लगी हुई थी, तो मैंने कहा मार्केट चलते हैं। बोनांजा पे आए, यहाँ पे बड़ी अच्छी सेल्स थी, और परफ्यूम्स जो है वो मैंने देखे। कपड़े मुझे कुछ इतने मुनासिब नहीं लगे बोनांजा पे, वैसे कपड़ों पे कोई अच्छी सेल नहीं थी, वही 10-15% जो लगी होती है रूटीन में। गर्मियों के कुछ कपड़ों पे लगी थी। ईडन रोड पे मैं गई, लेकिन वहाँ पे भी सारा समर का स्टॉक था जो सेल पे था। तो यहाँ पे मुझे परफ्यूम जो है वो मुनासिब लगे, तो 50% के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे रीज़नेबल जो है वो प्राइस में परफ्यूम जो है वो अवेलेबल थे। तो यहाँ पे 2 परफ्यूम्स हमने ख़रीद लिए सेल में से। एक जो है वो लेडीज़ है, और एक जो है वो फॉर मेन। तो ये परफ्यूम जो है ये डिवाइन इसका नाम है, और ये मैंने 100 ml की बॉटल, ये तकरीबन 5,000 रुपये में, मेरे ख़्याल में उससे शायद थोड़ा सा कम, ये देखें 2440 रुपये 50% पे जो है ये परचेज़ किया है। तो ये 2440 जो है उतने में आया है, और बहुत ही प्यारी इसकी फ्रेगरेंस है। वहाँ पे खैर वो जो स्ट्रिप्स होती हैं वो ख़त्म हुई हुई थी, तो मैं तो जो भी कर रही थी फ्रेगरेंस चेक कर रही थी, मुझे तो लग रहा था कि वो सारे के सारे जो हैं वो सेम ही उनकी स्मेल है। यहाँ पे ये दूसरा जो है ये जेंट्स का परफ्यूम है, और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही अच्छी है, और ये दोनों तकरीबन एक ही, बिल्कुल बल्कि एग्जैक्टली सेम प्राइस में है। 2440 दोनों की प्राइस है, और 50% के ऊपर। तो खाना भी नहीं बना हुआ था, मगरिब हो गई, बच्चों को सपारा पढ़ाने वाली खातून आ गई, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वापसी पे हम सब्ज़ी साथ लेके आए हुए थे, और शिमला मिर्च और आलू जो है वो काटने शुरू कर दिए, क्योंकि ये शिमला मिर्च और आलू वो चीज़ है जो मुझे तो अपने बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सब्ज़ी बनाई, और बच्चों से कहा कि भाई आप अपने बैग कम से कम आलू निकाल के खा लेते, क्योंकि आपका अगला दिन वर्किंग है, स्कूल जाना है, हमने भी अपने काम पे जाना है। जल्दी से खाना बनाते हैं, खाते हैं, आप तब तक अपनी जो है वो पढ़ाई मुकम्मल कर लें। तो ज़ैनब तो फ़ौरन से जो है वो बैग लेके बैठ गई, क्योंकि उसने अपने टेस्ट वगैरह याद करने थे। आमना की स्कूल की फ्रेंड्स ने बताया कि भाई आज तो कोई टीचर्स जो हैं वो एब्सेंट थी, तो उनका सारा दिन जो है वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकी, इसलिए उसके कोई टेस्ट वगैरह नहीं थे। तो उसने जो है मोबाइल पे गेम खेलनी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जैसे ही वो उनको मौका मिले कि अब हमने और कोई काम नहीं करना, तो सबसे पहले वो गेम्स की तरफ जो है वो भागते हैं। तो यहाँ पे हमने खाना बनाना शुरू किया, और खाना मैं बनाती जा रही हूँ। और खाना आपको पता है सब्ज़ियाँ बहुत आसान होती हैं बनानी, और आसान सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ। वैसे यूजुअली मैं सब्ज़ियों के अंदर क्या करती हूँ कि तमाम चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी डाल के उनको हल्का सा स्टीम जो है वो कर लेती हूँ, और जब वो स्टीम हो जाती हैं तो बस फिर उनके बाद उनको आखिर में जो है वो हल्का सा फ्राई कर दें। उस तरीके से भी बहुत अच्छा जो है वो खाना बन जाता है, क्योंकि सब्ज़ी बनाना जो है वो एक आसान काम है, और जल्दी बन जाती हैं। बच्चे जो हैं वो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं अगर कोई आपके पास ऐसा तरीका है जिससे आप ये बताएं कि बच्चे शौक़ से सब्ज़ियाँ खा लें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से और हार्डली कोई सब्ज़ी जो है वो बच्चे खाते हैं। जैसे पालक वगैरह है वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन वो भी ये है कि बस वो बीच में से आलू निकाल के, पालक के साथ तो खैर वो सब खा लेते हैं शौक़ से रोटी। बाकी अब जैसे ये शिमला मिर्च और आलू है, इसके अंदर से भी बस वो आलू निकाल के खा लेंगे। और आलू तो हर पाकिस्तानी सब्ज़ी के साथ माशाल्लाह बादशाह है सब्ज़ियों का। वो हर एक चीज़ के अंदर जो है वो डाल दिए जाते हैं जिन घरों में बच्चे होते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद वो हर चीज़ में आलू डालने की वजह से ही बच्चों को, मेरे ख्याल में, वो आलू ज़्यादा खाने का शौक़ हो जाता है बजाय इसके कि वो सब्ज़ियाँ खाएँ। तो सब्ज़ियों की बहरहाल एक अपनी ही एक फ्रेगरेंस है, और फ्रेश कलर आप देखेंगे जो ग्रीन के साथ लगता है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो लग रहा होता है, और सब्ज़ी जो है वो जल्दी भी बन जाती है, और हेल्थ वाइज तो ज़ाहिर है जैसे सबको पता है कि हेल्दी भी होती हैं। तो स्टीम जो है वो उस पे भी सब्ज़ी बन जाती है यूजुअली, लेकिन जैसे थोड़े से हाइट पे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी जो है वो गलने का मसला होता है, तो हम भी थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा जो है वो देते हैं। तकरीबन हाफ़ कप पानी जो है वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इसके अलावा जो है वो इतनी जल्दी सब्ज़ी गलती नहीं है।
अगर हम गांव वगैरह जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता और वो वैसे ही सब्ज़ी भूनते भूनते जो है वो गल जाती है। इसके साथ ही मैंने वो खाना बनाने के साथ साथ ही जो अपना गला ठीक करने का एक सिरप जो बनाया जाता है, जैसे पानी गर्म किया उतना गर्म कर लें आप जितना कि आपका गला बर्दाश्त कर सकता है। और उसके बाद मैं तो लेमन खैर बीच में नहीं डालती अपने में, क्योंकि मेरा वैसे गला ख़राब है, लेकिन मेरे हस्बैंड के बकौल सिट्रस जो है वो बहुत अच्छा होता है गले के लिए, तो लेमन जो है वो गला ख़राब नहीं करता, इसलिए आप इसको खा लिया करें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक और पूरा और एक हाफ़ चम्मच जो है वो शहद का दोनों में डाल के गर्म पानी में, और हस्बैंड के जो कप था उसमें एक पूरा लेमन निचोड़ दिया और अपने वाले में बहरहाल मैंने हाफ़ ले लिया, ताकि इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। अगर आप सुबह इसको निहार मुँह पी लें तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो लगता है। तो ये ख़्याल किया करें कि शहद के अंदर कभी भी वो वाला चम्मच ना इस्तेमाल करें जिस पे पानी लगा हो या जिस पे कोई भी चीज़ लगी हो, क्योंकि उससे शहद जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। अदरवाइज़ शहद जो है वो साल साल भी पड़ा रहे तो आपके घर कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये लेमन वही वाले हैं जो कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि ज़ैनब और उसके पापा ने सुबह जो है वो अपने हमारे टेरेस पे जो गमले लगे हैं वहाँ पे उनमें से तोड़े हैं। तो आजकल इनका क्योंकि और ज़्यादा इस्तेमाल तो है नहीं, तो कभी कहवे के अंदर या इस तरह से, या कभी सालन के ऊपर भी डाल के, मेरी अम्मी भी डाल के शौक़ से खाती हैं, तो वो खा लिए जाते हैं। अब मैं यहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर आ गई रात को, क्योंकि जो जाते हुए कपड़े डाल के गई थी वो मुझे याद था कि मशीन में पड़े हैं और वो निकालने हैं। यहाँ पे अब जो बाकी कपड़े डले हुए थे छत के ऊपर वो मैंने उतार लिए, क्योंकि आजकल ठंड है और आपको पता है कि सर्दी में रात को इतनी ठंडक होती है कि सुबह जब आप उठें तो लगता है कि सारे कपड़े दोबारा किसी ने धो के जो है वो तार पे डाले हुए हैं और बिल्कुल वो नहीं लगता कि वो ड्राई हुए हैं। चलें जी, यहाँ पे हमारा डिनर जो है वो तैयार हो गया। ये आप देखें ज़बरदस्त से और बड़ी आसान सी रेसिपी के साथ, देसी घरों की तरह मैं भी यूजुअली जिस बर्तन में खाना पका होता है वही रख लेती हूँ खाने के लिए, बजाय इसके कि ज़्यादा बर्तन गंदे किए जाएं। ये पिछले दिन का सालन है और बच्चे, क्योंकि मुझे पता था कि शौक़ से शायद हो सकता है सब्ज़ी ना खाएं, तो मैंने साथ गर्म कर लिया। और यहाँ पे थोड़े से पाए का सालन बना हुआ था जो नाश्ते में लेकर आए थे, और मेरे तो हमेशा से जो है वो फ़ेवरेट हैं, तो मैंने कहा चलें साथ साथ इनको भी क्योंकि ख़त्म कर दें पुराने सालन। कोशिश यही होती है कि जो पड़े हुए गर्म कर लिए जाएँ ताकि साथ साथ ही सारा जो है वो काम ख़त्म हो जाए। बच्चों को भी जो है वो खाना अच्छा लगा। ज़ैनब ने खाया, उससे पूछा मैंने और वो कहने लगी कि मामा मुझे अच्छा लगा, मज़े का है, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी और भूख के टाइम पे हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। चलिए जी, हम भी खाना वाना खा के अगले दिन की तैयारी करें और सोने की तैयारी करें। आप भी अपना काम कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।